So our today's topic is switch, या इसे हम लोग स्विच केस भी कहते हैं। क्या है ये इफ एल्स एल्स वाला जो सीक्वेंस होता है, इफ एल्स इफ लैडर जो होता है, जो हमने पढ़ा था इफ कंडीशन के समय। इफ दिस कंडीशन, एल्स इफ दिस कंडीशन, एल्स इफ दिस कंडीशन, एल्स इफ दिस कंडीशन एंड देन एल्स दिस। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं हमारे पास और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ का मतलब कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जा रहा है तो बस हमारा काम हो गया, हमें और नहीं कुछ करना है। हमने मल्टीपल कंडीशंस दिए हैं बट एक कंडीशन मैच हो गया तो फिर हो गया भाई, हमें अब और नहीं करना है। ये होता है इफ एल्स में, इफ एल्स लैडर में। वहीं दूसरी ओर सिंपल इफ कंडीशन जो होता है, जिसमें एल्स इफ नहीं लगा होता है, वो इंडिपेंडेंट कंडीशन होता है। इफ आई हैव 10 कंडीशंस एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग if else, and if you are only using if and only if, then all 10 different conditions are independent. Yani each and every condition will be tested, even if your task is done, your condition is fulfilled, your work is done, तब भी वो सारे conditions को check करता है। कब? जब हमारा if and only if होता है तब। उसी का एक सॉल्यूशन है if else। इसमें क्या होता है कि अगर हम 10 20 50 कंडीशंस लगाए हैं और इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जा रहा है हमारा, तो फिर रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर नॉट टेस्टेड एंड thus वी सेव आवर एग्जीक्यूशन टाइम एंड द लोड ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर बेवजह चीजों को कंडीशंस को टेस्ट नहीं करेगा तो समय बचेगा, हमारा प्रोग्राम फास्ट होगा। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है एज ए गुड प्रोग्रामर, दैट द थिंग्स गो स्मूथली एंड शुड टेक लेस टाइम एंड शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि रैम का या फिर प्रोसेसर का या जो भी रिसोर्स हमारे पास है उन सभी का प्रॉपर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, सही इस्तेमाल। प्रोसेसर को भी बेवजह परेशान नहीं करना है, रैम को भी यूजलेसली यूज नहीं करना है, मेमोरी को भी यूज नहीं करना बेवजह, जितना जरूरी है बस उतना ही। तो यही होता है एफिशिएंसी। तो इसी क्रम में स्विच केस जो है या स्विच है हमारा, ये इफ एल्स इफ का रिप्लेसमेंट है या अल्टरनेटिव है। यानी इफ एल्स इफ से जो हम काम करते हैं वही काम हम स्विच से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा मे भी आसान पड़ता हो या पड़ेगा आपके लिए, मुझे सब तो बढ़िया ही लगता है। तो दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि इफ एल्स के स्थान पर हम स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम्स में या कहीं पर भी या कभी भी, या आप जब कोई रियल लाइफ प्रोग्राम ही बना रहे हो तो वहां पर एक टर्मिनोलॉजी होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब को समझिए। और मैं पहले बता दूं कि मेनू ड्रिवन जो भी प्रोग्राम्स है या एग्जाम में कभी आ गया कि हाँ मेक अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू डू दिस एंड दैट, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपको स्विच का ही इस्तेमाल करके बनाना है उसे। अगर मेनू ड्रिवन लिख दिया है तो even though that can be made with if condition, but you don't have to make with that if condition, you have to make with the switch. Menu driven simply implies switch case। तो आपको ये यूज करने आना चाहिए, बहुत आसान है ये। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप, एक प्रारूप देखते हैं जिससे हमें ये कुछ हद तक समझ में आए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इफ एल्स इफ यानी मल्टीपल कंडीशंस जब हम देते हैं जिसमें से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा और वही काम होगा आउट ऑफ द मल्टीपल कंडीशंस, वहां पे हम इफ एल्स इफ तो यूज कर ही सकते हैं। उसी का अल्टरनेटिव है हमारा स्विच। enough intro, now let us jump to the fact, let us see। so now I'm going to share my screen to make your concept clear। Uh, look at this is the part of that book which I have provided you or I've told you to study। इसी में कहीं पर क्या पेज नंबर तो लिखता ही हुआ है, पेज नंबर 155 ही है। हम स्विच का जिक्र है। स्विच
A switch statement is Java's multi-way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different part of your code based on the value of an expression. As such, it often provides a better alternative than a large series of if-else-if statement. And here's a general form of switch. ये मैंने जो बताया बस वही सब लिखा है और कुछ खास नहीं. यहाँ पर आपको ये चीज समझना है. ये हालांकि अभी एक लुक में समझ में नहीं आएगा. I'll have to make the points clear, so better you pay proper attention. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्विच. यहाँ पे स्विच एक कीवर्ड है. ठीक है, कीवर्ड है. यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोई एक्सप्रेशन या कोई कांस्टेंट या नॉट कांस्टेंट एक्चुअली वेरिएबल्स या कोई एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट कुछ आए, कोई वैल्यू आए. एंड आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखने से बढ़िया अभी ही देख लें कि फॉर वर्जन ऑफ जावा प्रायर टू जेडीके 7, जावा डेवलपमेंट किट, जेडी का फुल फॉर्म, जेडीके 7 से पहले सिर्फ बाइट, सॉर्ट, आईएनटी और चार, ये डेटा टाइप, एक इनम भी होता है, इनम कुछ होता है जो आपको बाद में पढ़ना है. ये बेसिकली ये बाइट, सॉर्ट, आईएनटी एंड चार, these data types were only allowed. और फिर कह रहा है कि beginning with JDK 7 of string type is also supports string type also. यानी कि आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो बात यहाँ पर आके रुकता है कि स्विच केस में हम लोग बाइट डेटा टाइप, सॉर्ट डेटा टाइप, आईएनटी डेटा टाइप, चार डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप को अच्छे से यूज कर सकते हैं. Now your question may be why float and double cannot be used. So they are not designed to do so. And second thing is you'll never need such situation. आपको ऐसा जरूरत कभी महसूस नहीं होगा क्योंकि ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है. अगर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 5 में से आपको एक ऑप्शन चुनेंगे. ऑप्शनल ऑप्शन काइंड ऑफ मेनू दिया हुआ है. एक सवाल है, उसका 4 जवाब है, आपको एक सवाल जवाब चुनना है. तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा. 1.5, 2.5, पौने 3, पौने 4 ये सब नहीं होगा. That's why. So if you really wish to use such data types like float and double, then you have if condition. You can go there. तो यही है. अब ये तो उसका है प्रोटोटाइप कि भाई पहले स्विच लिखते हैं, फिर एक एक्सप्रेशन हो सकता है. एक्सप्रेशन मतलब उसका कोई वैल्यू आए. वैल्यू किस फॉर्म में आए? वैल्यू हमारा आ सकता है बाइट में, शॉर्ट में, कैरेक्टर में, या आईएनटी में या स्ट्रिंग में. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, इसके बाद डिफॉल्ट. इसको ध्यान से समझिए. हालांकि इन द फर्स्ट राउंड यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट फुली, बट विद एग्जांपल्स एंड ऑल यू विल गेट इट. तो मैं पहले बता दूं कि ये वैल्यू, केस तो लिखना है यहाँ पे स्विच, और ये जो केस है, दीज आर द कीवर्ड्स. यू कैन नॉट चेंज द वे दे आर रिटन. यू हैव टू राइट लाइक दैट. एंड द मेन थिंग यू हैव टू वॉच हियर और लर्न हियर इज, देखो कैसे लिख रहा है. स्विच, फिर एक्सप्रेशन लिखना है. ये करली ब्रेस, करली ब्रेस हम चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, जबकि बल्कि नीचे ही लगाना है ताकि क्लैरिटी रहे कहाँ से शुरू हो रहा है वगैरह. उसके बाद हम लोग लिखते हैं केस, फिर लिखते हैं वैल्यू 1. देखो आसान शब्दों में समझो. ये आसान शब्दों में समझने के लिए लेट अस गो फॉर एग्जांपल. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इस पार्ट को देखिए. आई एक वेरिएबल लिया गया है. आई का वैल्यू क्या है, ऊपर बढ़िए तो समझ में आएगा. आई का वैल्यू फॉर लूप से आ रहा है. तो क्या हम फॉर लूप के अंदर स्विच रख सकते हैं? अरे भाई किसी को भी किसी के अंदर रख सकते हो. स्विच के अंदर फॉर लूप, कंडीशन सब कुछ रख सकते हो. कोई भी किसी के अंदर हो सकता है. कोई यहाँ पर ऐसा लफड़ा नहीं है. So the thing is, here I have provided, आपने देखा था सिंटेक्स में कि स्विच के बाद एक एक्सप्रेशन लिखना है. और एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताया कि एक्सप्रेशन मे बी a single term expression like a variable only, which is there in this case. I खाली लिखा हुआ है. या हम यहाँ लिख सकते थे I plus 5 minus 2 divided by j k l, कुछ भी यार, एनी एक्सप्रेशन जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारा दिए गए डेटा टाइप्स के आधार पर आए, लाइक जो भी सपोर्टेड है यहाँ पर, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, कैरेक्टर या स्ट्रिंग. तो फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि एक वेरिएबल लेनी है और आई का जो वैल्यू होगा उसी हिसाब से अलग अलग केस चुना जाएगा. मतलब ये कि जैसे हमने आई लिख दिया है यहाँ, तो आई का वैल्यू अगर 1 होगा, 0 पर है ना, केस 0 है,
आई का वैल्यू देखो, वैल्यू 1, ये वैल्यू वही है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, अगर वैल्यू ये होगा तो ये काम करना है, अगर वैल्यू ये होगा तो ये काम करना है। इस तरह से ये हैंडल हो रहा है। वहीं पर आते हैं, अगर आई का वैल्यू 0 होगा, यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ 0 से केस शुरू करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ सीधा सीधी बात हो रहा है, ये जो आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या करना है, तो भैया ये करना है। वैल्यू ये भी, ये जो भी काम है, यहाँ बस एक सिंपल सा आउटपुट करा रहा है कि भाई आई इज 0, ऐसा लिखना है बस। फिर ये है ब्रेक। ध्यान रहे बच्चों, ब्रेक जो है वो स्विच केस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ब्रेक एक स्टैंड अलोन कीवर्ड है जिसका अपना एक खास मतलब होता है। ब्रेक करने से क्या होता है, वो उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ब्रेक हम कहीं भी लगा सकते हैं, इफ कंडीशन में लगा सकते हैं, फॉर लूप में लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल फंक्शन में लगा सकते हैं, कहीं भी ब्रेक हम लगा सकते हैं। ब्रेक करता क्या है, ब्रेक आपको उस फंक्शन से नहीं, उस ब्लॉक से बाहर ले आता है ना। हु डिसाइड्स द ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय द कर्ली ब्रेसेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ। यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस का इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दिया जाए कि ये ब्रेक जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक कौन सा है, वो ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, और वो ब्लॉक यहां जाके अंत हो रहा है। ध्यान दिया जाए तो अगर कहीं भी ब्रेक से भेंट होगा, इफ द ब्रेक विल एनकाउंटर, देन व्हाट विल हैपन, it will come out of this block and do the next after that block. तो let us see what is happening here. हमने यहाँ क्या किया है कि स्विच दिया है। स्विच, इस स्विच को आप, जैसे आपका स्विच लगा होता है ना स्विच बोर्ड में, एक स्विच होता है बल्ब के लिए, एक पंखा के लिए, एक कूलर के लिए, एक एसी के लिए, एक कुछ और के लिए, एक चार्जिंग के लिए, टीवी के लिए। स्विच बोर्ड में बहुत सारे स्विचेस होते हैं, वही स्विच टाइप का है ये। एक स्विच बोर्ड में कितने स्विचेस हैं? 0, 1, 2, 3, और एक डिफॉल्ट स्विच भी होता है। बस उसी तरह का है कुछ। तो हम ये यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई आई का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये काम करना है। फिर क्या करना है? ब्रेक। ब्रेक मतलब बाहर आ जाओ इस ब्लॉक से। बाहर आ जाने का मतलब क्या है? फिर ये केस 1, केस 2, केस 3 या केस डिफॉल्ट, ये सबको नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। यही था बात, यही है बात। दूसरी बात कि अगर हम केस का वैल्यू 1, केस का वैल्यू नहीं, आई का वैल्यू अगर 1 होगा, ऑब्वियसली ये देखो बाबू, ये जो है स्विच इज अल्टरनेटिव ऑफ इफ कंडीशन। तो यहाँ ऑब्वियस है कि हमारा अगर मगर तो होगा ही, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, तो अगर मगर से ही ये काम करेगा। ये इफ कंडीशन जैसा ही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी प्रोग्राम हम स्विच से बना सकते हैं वो सब हम इफ कंडीशन में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मगर सारा प्रोग्राम जो हम इफ से बना सकते हैं वो सारा हम स्विच से नहीं बना सकते हैं, ये भी याद रखना। क्यों है ऐसा, ये तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। So one question is coming, what will happen if we'll not use break? So this is a very nice question and I'll answer this, but first let me finish one part of the discussion. This was a nice question. Meanwhile you may start typing your questions. तो मैं ये कह रहा था कि अगर I का वैल्यू 0 होगा तो केस और ब्रेक के बीच जो काम होगा वो सब होगा। हमने यहाँ एक ही काम दिया है ये, और ब्रेक जैसे ही भेंट होगा इससे, ब्रेक का मतलब है कि इट विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक, इससे बाहर आ जाएगा। यानी कि वो केस 1, 2, 3 सब कुछ चेक नहीं करेगा। कब? अगर केस का वैल्यू 0 होगा, आई का वैल्यू 0 होगा। अब आई का वैल्यू अगर 1 होगा तो, 1 होगा तो क्या करेगा? तो भाई 1 होगा तो फिर केस 0 तो है नहीं, इसलिए ये काम तो नहीं है करेगा, ये स्किप हो जाएगा, ये नहीं होगा काम। केस 1 यहाँ पर इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, तो केस 1 का काम हो गया, यानी ये होगा। और केस 1 में जो भी काम करना है वो करने के बाद फिर ब्रेक लगा हुआ है। अरे फिर ब्रेक लगा हुआ है, एक, अरे ऐसा कैसे? तो भाई मैं बता रहा हूँ ये क्यों है, ये बहुत जरूरी भी है समझना। खैर, फिर आई का वैल्यू अगर फिर 2 होगा तो क्या करना है? तो आई का वैल्यू जब 2 होगा तो ये काम करना है और फिर ब्रेक करना है। अच्छा ये बात है, ब्रेक तो हर जगह लग रहा है।
फिर i का वैल्यू अगर 3 होगा तो ये काम करना है, ओके, फिर ब्रेक कर देना है, बहुत बढ़िया। अब i का वैल्यू 4 होगा तो क्या करना है, 5 होगा तो क्या करना है, क्योंकि आप लूप को ध्यान से देखिए, लूप तो 0 से 5 तक चलेगा ना, हमने लूप्स पढ़ा है, तो लूप में से ही होता है। लेस देन 6 लिखा हुआ है, लेस देन 6 का क्या मतलब है कि जब तक i का वैल्यू लेस देन 6 यानी 5 तक रहेगा तभी तक वो लूपिंग करता रहेगा। तो हमने केस 0 तो दे दिया है, i का वैल्यू 0 होगा, 1 भी दे दिया है, 2 भी दे दिया है और 3 भी दे दिया है, बट व्हाट अबाउट 4 एंड 5? तो बच्चों ऐसा है कि हमने जो भी केसेस दिए हैं 1 2 3 4 जो भी है, तो अगर i का वैल्यू 0 होगा तो क्या करना है बताया हुआ है, 1 होगा तो क्या करना है बताया हुआ, 3 होगा तो क्या करना है ये बताया हुआ। 0 1 2 3 यानी हमने जो यहाँ दिया हुआ है या प्रोग्रामर ने यहाँ जितने केसेस दिए हैं वो केस होगा तो वो स्पेसिफिक काम करेगा, और उसके अलावे कुछ अगर वैल्यू होगा i का 0 1 2 और 3 के अलावे इस प्रोग्राम के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सली अगर ये हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के अनुसार अगर i का वैल्यू 0 होगा तो क्या करना वो बताया हुआ, 1 होगा तो क्या करना बताओ, 2 होगा 3 होगा तो भी बताया हुआ, मगर i का वैल्यू 4 होगा 5 होगा जो कि होगा इस प्रोग्राम में क्योंकि लूप लगा हुआ है, या इसके अलावे भी कुछ और होगा due to any other reason, if you remove the for loop and you provide the value of I, then in that case also, तो दिए हुए केसेस के अलावे अगर कोई काम आपको कराना है, यानी कोई और ऑप्शन डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 10 तो ये डिफॉल्ट में चला जाता है, ये डिफॉल्ट केस होता है। ये वो केस होता है, ये लास्ट में रन करता है जब ना ही 0 मैच किया, ना ही 1 मैच किया, ना ही 2 मैच किया, ना ही 3 मैच किया, तब ये डिफॉल्ट काम होता है। ये लास्ट वाला एल्स है, लास्ट वाला एल्स के जैसा है ये। और आप ध्यान दीजिए कि उसमें क्या करना है वो दिया हुआ है, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि भैया उसके बाद तो ऐसे ही ब्रेक हो रहा है, वो ऐसे ही ब्रेक हो रहा है। तो ये हम ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, जो कि हमारा पहला सवाल भी है यहाँ पर। तो ब्रेक हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो ध्यान देना बच्चों, ये बहुत जरूरी बात है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, जिस केस में वो घुसेगा पहले, फिर वो सरसरा के नीचे बढ़ने लगता है। यानी कि मान लो कि यहाँ पर ये ब्रेक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या ये ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा, केस 0 में घुसेगा तो ये भी काम करेगा, 1 का भी काम करेगा, 2 का भी काम करेगा, 3 का भी काम करेगा, सब काम करेगा। अरे ऐसा का है? तो भाई ऐसा इसको बनाया गया है। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ नहीं है भाई, गड़बड़ी ना हो इसीलिए तो फिर ब्रेक भी बना हुआ है। ब्रेक लगा दीजिए ना, ब्रेक लगाइएगा वो बाहर निकल जाएगा, काम तो ऐसे भी हो गया आपका। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो झरने की तरह केस 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है, एक के बाद दूसरा केस अपने आप लेने लगता है। जिस केस में घुसेगा उसके बाद का सारा केस को वो खुद ही लेने लगता है, सबको एग्जीक्यूट कर देगा। ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है। और ये जब होता है, जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं, जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं स्विच केस में, तो मान लो कि ये तो खैर फोर लूप लगा हुआ है इसलिए आई का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, मगर मान लो कि हम फोर लूप नहीं लगाए होते, हम आई का वैल्यू खुद से इनपुट कराते, तो आई का वैल्यू तो कोई एक होता ना, 5 होता, 3 होता, 4 होता, तो मान लो कि 2 होता, 2 तो क्या होता, 0 को रन नहीं करता, 1 को रन नहीं करता, 2 को रन करता, ये रन करता। और मान लो कि यहाँ ब्रेक नहीं होता तो उसके बाद क्या होता, 3 को भी रन करता, ये होता, और फिर डिफॉल्ट भी रन करता, ये होता। इसीलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स एक दूसरा सवाल भी है कि इज द ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल? यस इट इज ऑप्शनल, बट एज जस्ट एक्सप्लेन्ड कि अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, एंड ऑल ऑफ दीज वी विल सी राइट नाउ हियर, वी विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब आगे है कि सर इन लास्ट लाइन यू हैव रिटन इट इज ग्रेटर देन 3, in last line of SOP you have written I is greater than 3, can we put the sign of greater than? नो 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 नो, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता, यहाँ एक स्पेसिफिक वैल्यू लेता है, ग्रेटर देन लेस देन का कोई चक्कर नहीं है स्विच केस में। व्हाट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। डिफॉल्ट मतलब अगर ना केस 1 जो भी दिया हुआ केस अगर मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, यही डिफॉल्ट का काम है। एक और सवाल है कि कैन यू टेल दिस प्रोग्राम इन ओओपी वे? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। सर इफ यू पुट स्टॉप इन प्लेस ऑफ ब्रेक देन, अरे स्टॉप इज नॉट अ कीवर्ड, ओके, स्टॉप इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ब्रेक इज अ कीवर्ड, सो यूज ब्रेक। नाउ लेट मी डू वन थिंग,
इस पूरे प्रोग्राम को मैं एक काम करता हूँ, अगर कॉपी हो जाए तो, अरे इमेज कॉपी हो रहा है, ये क्या बात है? Oh my God. देखते हैं, अगर ये कॉपी हो गया तो ठीक है, अदरवाइज विल हैव टू टाइप इट। टाइप करना पड़ेगा, चलो टाइप करते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक one question is coming कि can we make variable instead of case? Yes, we can use. So ये सब चीज आपको ट्राई करनी चाहिए। Let us make a program in object oriented way. Class switch case SC है ना, switch नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कीवर्ड है, SC मैंने दिया है switch। कमेंट लगा दो। take one variable choice ch void s case फंक्शन में बना रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इनपुट करने के लिए। फिर मैं काम करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मेनू ड्रिवन होता है, तो मैं मेनू ही बना दे रहा हूँ। चूंकि इनपुट कराना है, इसलिए ये सब हमें करा लेना चाहिए, इंपोर्ट वगैरह। इसी फंक्शन में हम बनाते हैं स्विच केस भी। हम चाहे तो अलग फंक्शन में भी बना सकते हैं, बट लेट अस मेक दिस इन द सेम फंक्शन। स्विच एक्सप्रेशन या वेरिएबल, भैया ch नाम का वेरिएबल के मुताबिक काम करना है। फिर देखो टर्मिनेटर नहीं, करली ब्रेस, ये ब्लॉक बन रहा है, ध्यान रहे। किताब में वो ब्लॉक यहाँ पे लिखा था, देखो स्विच लिखे बाद यहाँ लिखा है, ये ब्लॉक यहाँ लगाया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली ये यहाँ पर लगाना पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे लगाना ज्यादा पसंद है। ये अपना अपना पर्सनल चॉइस है, ताकि क्लैरिटी रहे कि हाँ खुल रहा है बंद हो रहा है। अब हम लिखते हैं केस। देखो केस कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, हम इससे देख के ही कर रहे हैं। देखो केस 1, यानी अगर केस 1 होगा, यानी ch का वैल्यू अगर 1 होगा, फिर कोलोन लगाना है, ध्यान रहे बच्चा लोग, कोलोन, सेमी कोलोन नहीं है। बोलोगे सर ये सब तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो बाबू ये ध्यान देना है, आपको देना पड़ेगा। आपको नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा। केस 1 में क्या करना है, या बता दीजिए कि भैया बहुत से छोटा सा काम करेंगे, या चलो बड़ा ही काम कर लें। 2 नंबर के लिए हम बना लेते हैं n1 n2, ग्लोबल ही बनाते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। system.out.println, बहुत कुछ है जो भी हम इसमें करके दिखाएंगे आपको, और आपको भी पूरा सचेत और तरीके से सीखना है कि प्रोग्राम्स को हम कैसे कैसे ये कर सकते हैं। n1 equals in dot next int, copy paste, n2 dot next int
system.out.println sum equals इस ऑपरेशन को कर ही लो। यहाँ एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं int r equals n1 plus n2. This is one of very simple example just to make you understand. अब यहाँ लगा देते हैं ब्रेक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सभी केसेस के लिए कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब तो तुम समझ ही रहे होगे कि हम लोग ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर बस केस 2 कर दो, इंटर 2 नंबर्स कर दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पर अच्छा सा मैसेज लिख दो, डिफरेंस आर में जा रहा है ब्रेक। केस 3 के लिए भी कुछ दे दो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोड यू बेटर हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सब कुछ सेम रहेगा यार, कुछ करना ही नहीं, हमें यहाँ मल्टीप्लाई खाली करना है और यहाँ पर मल्टी लिख दो या फिर प्रोडक्ट लिख दो, ब्रेक। केस 4 के लिए भी हम डाल देते हैं, डिवीजन भी दिया है हमने। वाह, अब जो है डिफॉल्ट डालना होगा। डिफॉल्ट, इसमें क्या लिखना है, कुछ भी लिख दो। रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग सिलेक्शन, कुछ भी लिख सकते हो। एक्चुअली देखो, ये स्विच केस का ये हमारा वो है, ये ब्लॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फंक्शन को बंद करते हैं, एसकेएस फंक्शन को। अब हम बनाते हैं क्या, वही पब्लिक स्टैटिक void main string args। क्लास का नाम क्या है, sc। scob1 equals new sc और ob1 के माध्यम से हम किसे कॉल कर रहे हैं, नेम ऑफ फंक्शन इज scases। ये बन गया हमारा स्विच केस का प्रोग्राम। इसे सेव करते हैं, फाइल नेम इज sc, क्लास 10 नहीं क्लास 9 में सेव करते हैं, sc.java। ये काम करते हैं दोस्त, ये थोड़ा सा बाद में क्लियर नहीं होगा मुझे। TCH स्विच, स्विच सी लिखते हैं, स्विच, स्विच केस ही लिख देते हैं ना यार, ज्यादा क्लियर रहेगा। स्विच केस कोई कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैं नाम इसलिए बदल रहा हूँ कि मान लो कि 3 महीना बाद हमको देखना हुआ कि स्विच केस का कौन सा प्रोग्राम है, तो फाइल नेम देख के, एससी देख के हमको ज्यादा क्लियर नहीं होगा जितना कि स्विच केस देख के क्लियर होगा। एंड देयरफॉर I've changed the name, maybe a little lengthy but it is clear। अब हम इसको प्रॉपर सेव करेंगे, switchcase.java। चलो भाई, अब इसमें गलती है नहीं है ये तो फिर कंपाइलर महोदय ही बताएंगे, हम लोग तो अपना काम कर दिए हैं। और ज्यादा चेक नहीं करना प्रोग्राम में गलती है कि नहीं है, उसको कंपाइलर के ही मत्थे छोड़ दो, ठीक है, ताकि वो एरर दिखलाए और हमें अवसर मिले चीजों को सुधारने का। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रोग्राम में, तुम सीखोगे नहीं। बहुत सुंदर, वाह। कभी भी कोई गलती हो तो खुश हुआ करो, परेशान नहीं होना है। तो भाई ये बोल रहा है, पढ़ो आराम से पढ़ो, कि भैया सिस्टम डॉट आउट लिख दें यहाँ पर। और क्या होता है भाई, और तो कुछ नहीं होता है, सिस्टम डॉट आउट होना चाहिए। ओहो, तो कहाँ कहाँ ऐसा लिख दिए, सब में लिख दिए हैं, कॉपी पेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक चीज तुमको नया सीखने का अवसर मिलेगा। मान लो कि ये प्रोग्राम लाखों लाइन का होता है और गलती से हमने 2000 बार एसओपी लिखा होता स्विच और सब में गलती क्या होता, तो कैसे सुधारते, तो देखो कैसे सुधारेंगे। सबसे पहले जो गलती है उसको कॉपी कर लो, फिर कंट्रोल एच दबाओ, एच, एच फॉर हेन,
तो देखो ये रिप्लेस आ जाता है, फाइंड व्हाट आउर एंड रिप्लेस विद आउट, एंड क्या करो रिप्लेस ऑल, 5 रिप्लेसमेंट डन, ठीक है, 5 रिप्लेसमेंट एक बार में हो गया, बंद करो, देखो सब जगह आउट एक बार में हो गया, क्या था शॉर्टकट, कंट्रोल एच, ये हर जगह काम करता है भाई। ओके देन लेट अस अगेन, और क्या है, अच्छा सेव नहीं किया, सेव करो, कंट्रोल एस दबा के फिर कंपाइल करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सुधर गया सारा, बहुत सुंदर। जावा स्विच केस, देखो ये बोल रहा है कि चूज द ऑपरेशन टू परफॉर्म 1 2 3 4, आप कोई ऑपरेशन चूज करिए, मान लो कि हम 2 चूज करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर 45, इंटर सेकंड नंबर 63, डिफरेंस इज -18, एक नंबर काम कर रहा है, फिर से रन कराओ, चलो अब की 1 चूज करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर 78, सेकंड नंबर 5, जोड़ के दिखा रहा है, चलो एक बार फिर रन कराते हैं, अब की 3 चूज करते हैं, 6 3, ये 18 दिखा रहा है, चलो 4 को भी काहे छोड़े, 4 भी एक बार कर ही लेते हैं, 8 6 1 दिखा रहा है, ये 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 6 1 जा 6, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मगर इंटीजर में है इसलिए 1 दिखा रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लेट अस रन इट अगेन एंड लेट अस डिवाइड 8 बाय 4, तो 4 2 जा 8 होता है, इसलिए दिखा रहा है। तो ये तो था कि एक कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें स्विच के हमने अच्छे से देख लिया, काम भी कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे ब्रेक हटाने से क्या होता है। जैसे देखो यहाँ ब्रेक हटा देते हैं, ब्रेक को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस 2 स्लैश लगा दो, वो कमेंट बन जाएगा, कमेंट बन गया मतलब वो रन नहीं कर रहा है, इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस, हमने कहाँ लगाया है ब्रेक हटाया है, केस 1 में ही हटा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, केस 1 ही चूज करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 2, देखो 5 2 7 तो किया, मगर चूंकि ब्रेक हट चुका है, ब्रेक हट गया है, इसलिए घुस गया यहाँ भी गड़बड़ा के, हड़बड़ा के घुस गया यहाँ। तो अब बोलोगे कि सर ऐसा घुसना तो नहीं चाहिए, पर यह घुस जाता है, यही तो है इसका डिजाइन। तो आप सोचोगे काहे ऐसा बना दिया इसको, अरे भाई सब चीज के पीछे वजह होता है, परेशान ना हो। फिर भी आप चेक करो कि ये माइनस में ही ना घुसा है, देखो डिफरेंस दिखा रहा है। अब उसके बाद ब्रेक है इसलिए वापस निकल गया। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि ब्रेक अगर नहीं लगाओगे तो जिस कंडीशन में वो घुस जाएगा वहां से वो हड़बड़ा के सीधे बढ़ने लगता है, इसलिए ब्रेक जरूरी है लगाना। ब्रेक नहीं लगाओगे तो झरने की तरह, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये सवाल आता है व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, तो आपको बताना है कि इफ यू नॉट पुट द ब्रेक देन इट कैस्केड्स, झरने की तरह, या इसको वाटरफॉल भी कहते हैं, ये सवाल आता है। तो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट हैंडल switch case. Now I must answer your few questions. एक सवाल है कि क्या हम वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं v, जिसका वैल्यू कर देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ 2 के जगह v लिख देते हैं क्योंकि v का वैल्यू 2 है। अब देखते हैं ये काम होता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि स्विच केस में कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। ये सीधा सीधी कह रहा है कि स्विच केस में कांस्टेंट चाहिए होगा। तो ठीक है, सीख जाओ इससे, कंपाइलर बोल रहा है तुमको मानना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल अलाउड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट आपको भी करके ये सब सीखा जाता है करके, ठीक है। चलो इससे हमें ये पता चला कि हम यहाँ पर कांस्टेंट दे सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट दे सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट दे सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट जैसे कि 2 3 ये सब दे सकते हैं, वेरिएबल्स नहीं अलाउड है। विच इज बेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेटर, बोथ आर थिंग्स। जैसे तुम्हारे पास एक चाकू है, सिंपल नाइफ है, और एक चॉपर है। चॉपर बड़ा रहता है, थोड़ा मीट वगैरह काटते हैं उससे। अब सवाल यह है कि विच इज बेटर, चॉपर इज बेटर और नाइफ इज बेटर। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बोथ आर गुड एट देयर प्लेसेस, ऑन प्लेसेस। चॉपर जहां जरूरत है वो भी काम आता है, नाइफ जहां जरूरत है वहां काम आता है, तो बोथ आर थिंग्स। अब आप देख लीजिए आपको क्या काम करना है। आपको अगर खाली मीट काटना है तो आपके लिए चॉपर इज बेटर, आपको दोनों करना है तो दोनों आपके लिए बेटर है, आपको सिर्फ सब्जी काटना है तो फिर नाइफ ही बेटर है, चॉपर का कोई काम नहीं होता। तो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। So we'll continue the discussion over the switch case, and meanwhile you just practice it, and in the next class be ready with your queries, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारा चीज़ है जो तुम्हें पूछना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ सर ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, इस तरह से। You may better take the help of internet to find out more examples. So see you in the next class. Thank you, students. Goodbye. Thank you, sir.
Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.